हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इन सारे इंडाइसिस में क्या पॉसिबल मूव्स होने वाले हैं, या फिर कौन सी प्रोबेबिलिटीज हाई है, मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज हैं। सो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे सो यू वुड रियलाइज वन थिंग ओवर हियर कि मार्केट लगातार काफ़ी बैरिश हो रहा है। हालांकि आप देखोगे ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर दोनों ही आपको देखने मिल रहा है, एंड इसी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। सो गाइज लेट मी टेल यू, आने वाले वीक के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरिया हमारा सबसे पहले ये वाला एरिया रहेगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरिया विच इज गोइंग टू बी अ सेल साइड लिक्विडिटी फॉर अस। ओके, उसी के साथ साथ जो एक्चुअल अभी लो बनाया है मार्केट के अंदर, ओके, 43,600 के आसपास या 500 के आसपास का जो लेवल है आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज अवर ऑल्सो अ सेल स्टॉप एरिया। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज है। अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली इसको टारगेट करेगा। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। और अगर मार्केट वहाँ से और ड्रॉप होता है, इन दैट केस जो अगला मार्केट का जो स्टॉप रहेगा वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप रह सकता है आने वाले वीक के अंदर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टॉप फॉर इट विच इज गोइंग टू बी 41,000, जो कि काफ़ी नीचे है। ऑलराइट, मतलब कि आप देख सकते हो नीचे के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर। सो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला जोन है, ये हाई बाइंग जोन बन सकता है। यहाँ से मार्केट काफ़ी बड़ा उठ सकता है, राइट। और उसी के साथ साथ अगर मैं बताऊँ कि अगर यहाँ पर एक ही दिन के अंदर अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है, ओके, हमें, हालांकि एक वीक के अंदर तो यहाँ तक आना मुश्किल है। ओके, इतना बड़ा फॉल आना मुश्किल है। हालांकि अगर कोई न्यूज़ है इन दैट केस आपको इतना बड़ा फॉल दिख सकता है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मूवमेंट मार्केट को देना पड़ेगा, तब जाके ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूव है, जो कि एक वीक में आना थोड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली किसी न्यूज़ के कारण शायद आ सकता है, वी डोंट नो, राइट। बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आने वाले वीक्स के अंदर आपको ये लेवल दिख सकता है। अगर दूसरी एक और बात बता देता हूँ, अगर मार्केट जो है ये वाला इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया जो कि मार्केट ग्रैब कर चुका है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके, विच इज़ ओवर हियर, ये भी हमारा एक सेल स्टॉप एरिया था। ओके, और मार्केट ने उसको ग्रैब कर लिया है। अब मार्केट अगर रिवर्सल लेता है यहाँ से, सो डेफिनेटली मार्केट जो है वो टारगेट करेगा अपने इस हाई को, ओके, यहाँ पर, जो कि हमारा ये बाय स्टॉप एरिया होगा, राइट, ये कैंडल का हाई। सो गाइज ये वाले जो लेवल्स है, अभी बहुत सारी लिक्विडिटीज अपसाइड की ओर बन चुकी है। सो डेफिनेटली हमें अपसाइड की ओर भी टारगेट देखने मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। तो यहाँ पर हमारा FEG है जो हमें मार्क कर लेना है, ओके, विच इज़ ओवर हियर, एंड पैरेलली यू वुड सी हियर, इस लेवल पे हमें ये FEG देखने मिल रहा है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये पूरा का पूरा अगर आप सीन देखोगे, दिस इज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ऑलराइट। सो मार्केट का मूवमेंट अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको यहाँ से रिवर्सल दिखेगा, या तो फिर यहाँ से टच करके वापस रिवर्सल दिख सकता है। एंड अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इन दैट केस मार्केट को थोड़ा और नीचे आना चाहिए, इस एरिया को स्वीप करना चाहिए और वहाँ से हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। ओके, सो गाइज ये दो पॉसिबल सिनारियो लग रहे हैं आने वाले वीक के अंदर। ओके, ना अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे, सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो मार्केट के अंदर अगेन जो वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल है, वही इंपॉर्टेंट लेवल डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको नजर आ रहा है, सेल लाइक सेल साइड लिक्विडिटी की जो हम बात कर रहे हैं, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो कि यहाँ पे हमारा FEG एरिया है जो हमें मार्क कर लेना है। ओके, ये एरियाज़ क्या करते हैं, ये एरियाज़ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करते हैं, राइट। मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो वापस सेलिंग प्रेशर में आ सकते हैं और मार्केट जो है इसको फील करने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इन दैट केस यहाँ से हमें रिवर्सल दिख सकता है, या फिर इसको क्रॉस करके जाएगा, देन मार्केट जो है वो अपसाइड की जो लिक्विडिटी एरियाज़ है उसको मार्केट जो है वो टारगेट कर सकता है, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ओके, इन दैट केस मार्केट जो है वो फिर बैरिश हो जाएगा। बैरिश होने के बाद मार्केट वापस से ऊपर आएगा, इस एरिया से टैप करके वापस नीचे यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकता है आने वाले वीक के दौरान। दिस कैन बी द पॉसिबल सिनारियो, राइट।
अब अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यू नो लाइक हम कह सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें बहुत सारे यू नो लाइक छोटे छोटे बाई स्टॉप और सेल स्टॉप देखने मिलेंगे। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखो गाइस, आप ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन क्लियर नहीं है। यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, एंड ऐसे मार्केट के अंदर आपका ट्रेड करना सेफ नहीं होता है, बिकॉज ऐसे मार्केट के अंदर आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, एंड ये एक तैयारी होती है मार्केट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को यू नो चूज़ करने की। सो अगर मार्केट अपसाइड का डायरेक्शन चूज़ करता है, इन दैट केस हमें इंडिकेशन ऑलरेडी मिल जाएगा, एंड दैट्स वेयर हम यू नो बड़े टारगेट्स के लिए यू नो लाइक बाइंग की ओर बैठ सकते हैं। और अगर नीचे की ओर कोई पर्टिकुलर लेवल ब्रेक करता है, इन दैट केस हमें नीचे के लेवल्स भी काफ़ी अच्छे से दिख सकते हैं। राइट नाउ, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा एक बाई स्टॉप है। अगर मंडे की बात करें तो यहाँ पे hमें वेट करना है कि मार्केट अगर ये बाई स्टॉप लेकर ओके और यू नो लाइक यहाँ से अगर रिवर्सल देता है, देन वी कैन प्लान इन द इंट्राडे टिल दिस सेल स्टॉप एरिया ओके, जो कि काफ़ी नज़दीक है और छोटे छोटे सेल स्टॉप एरिया, एंड देन नेक्स्ट सेल स्टॉप एरिया वी ऑलरेडी हैव हियर, राइट, जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे तो मार्क करके ही रखा है। सो गाइज ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स यू नो लाइक बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा वीकली से डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से हमने शिफ्ट किया और किस तरह से हम ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने मार्क किया, राइट। सो आप भी अपने यू नो लाइक चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आने वाले वीक के अंदर हमें कहाँ कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटीज़ एरियाज़ है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऑलराइट, सो गाइज ये था बैंक निफ्टी का सीन। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को अगर आप देखोगे, अभी भी निफ्टी बुलिश ही है। निफ्टी जो है वो काफ़ी बुलिश प्ले कर रहा है। हालांकि पिछला वीक जो रहा वो थोड़ा नेगेटिव रहा, बट अभी भी अगर ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो यू नो निफ्टी आपको बुलिश ही नज़र आएगा। अब निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमारा यू नो एक सेल स्टॉप एरिया बन चुका है यहाँ पर, और एक हमारा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी एरिया बन चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ओके, सो आने वाले वीक के दौरान आपको मार्केट जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट जो है इसके नीचे आता है, इन दैट केस अगर इसको स्वीप कर देता है, देन वी कैन सी द बिग अपसाइड मूवमेंट वंस अगेन। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है, इन दैट केस हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। एक तो यहाँ पर ही नज़दीक में हमें एक एफईजी एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके, जो कि हमें मार्क कर लेना है। सो दिस इज़ आवर यू नो एफईजी एरिया। उसी के साथ साथ दिस वन इज़ वेल, ओके। सो इन एरियाज़ को खास करके आप मार्क करके रखिएगा, बिकॉज इन एरियाज़ पे आपको मार्केट जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से वापस से आपको बाउंस बैक देखने मिलेगा। अगर नीचे आता भी है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने मिल सकता है फॉर श्योर। नाउ उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा और ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें और कोई एफईजीज नज़र नहीं आ रहे। नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है एक एफईजी हमारा, ओके, जो कि हमें नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स मार्क दैट इज़ वेल। सो निफ्टी के अंदर ये वाला जो लेवल है विच इज़ 17,887 के आसपास यू नो लाइक हमें इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है। अगर वहाँ से ड्रॉप होता है, अगर इस एफईजी को फिल कर देता है, देन हमें इस वाले लेवल तक भी मार्केट आते हुए दिख सकता है। उसके पहले कोई भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सके। ऑलराइट, और उसी के साथ साथ अगर आने वाले वीक की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, सो डेली टाइम फ्रेम पे आपको यू नो कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी मार्क करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ देखो वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया है। अब यू नो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा एक बाई स्टॉप एरिया बनेगा, ओके, सो हमें उसको मार्क कर लेना है। दिस इज़ गोइंग टू बी अवर बाई स्टॉप एरिया, एंड मोर ओवर कुछ एफईजी एरियाज़ भी है हमारे पास, जो कि यहाँ पे है, ओके, विच इज़ ओवर हियर, ओके। सो इसको भी हम मार्क कर लेंगे ताकि यू नो इस एरिया से अगर हमें रिएक्शन मिले, ओके। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से। सो दिस इज़ दी एफईजी एरिया विच वी आर मार्किंग ओवर हियर, ओके। और उसी के साथ साथ इसका जो 50% हमें मार्क करना है, ओके, सो वो भी हम मार्क कर सकते हैं, विच इज़ अवर कंसिक्वेंट एरिया, ओके, जिसे हम सी एरिया बोलते हैं, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है आने वाले वीक के लिए निफ्टी के अंदर गाइस। सो मेक श्योर कि आप सारे के सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। अपसाइड की ओर अगर मार्केट निकलता है तो इतने सारे लेवल्स है जो उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके कंफर्टेबल बाइंग या सेलिंग आपको नज़र आ सकता है। ऑलराइट, नाउ
अब बात करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे लेवल्स हमें देखने मिलेंगे यहाँ पर, ओके, जो कि हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले एक बात बता दूं गाइस कि निफ्टी के लिए आपको एक बात याद रखनी कि निफ्टी जो है वो जल्दी से बुलिश एंड बेरिश आपको बड़े बड़े मूव्स की ओर दिखा सकता है, बिकॉज इट ऑलवेज मूव्स इन अ ट्रेंडिंग वे, राइट। आपने देखा होगा बहुत बार बैंक निफ्टी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, लेकिन निफ्टी जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना पसंद करता है, राइट। सो उसमें आपको एक अच्छा मूव्स देखने मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है यहाँ का ये वाला एरिया जो कि हमारा एक सेल स्टॉप एरिया है, ओके, एंड इंट्राडे टाइम फ्रेम पे दिस इज ऑल्सो अवर बाय स्टॉप एरिया। ऑलराइट, सो लेट्स मार्क ओवर हियर। सो ये सेल स्टॉप एंड ये बाय स्टॉप एरिया है। उसी के साथ साथ नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें एक सेल स्टॉप एरिया नज़र आएगा, ओके, विच इज़ ओवर हियर। सो लेट्स मार्क दैट एज वेल। ऑलराइट, एंड उसके बाद कोई और ख़ास इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है नीचे। अगर इसको ब्रेक कर देता है देन मार्केट जो है वो डायरेक्ट इसी लेवल को टारगेट करेगा। ऑलराइट, सो गाइज ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स इंट्राडे लाइक टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट जो है इंट्राडे में अगर मंडे के दिन अगर यहाँ से नीचे गैप डाउन या कुछ ऐसा खुलता है, ओके, इन दैट केस आपको जो है मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड की ओर ट्रेड होते हुए दिख सकता है अगले बाई स्टॉप के लिए। अगर अगले बाई स्टॉप तक आता है वहाँ से वापस मार्केट रिवर्स होते हुए दिखेगा, मतलब बिकॉज इन दिस वॉलेटाइल मार्केट यू वुड सी द प्राइस मूविंग इन दिस वे। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी रेडी इन द बोथ डायरेक्शन। आपको दोनों डायरेक्शन में मूव होने के लिए तैयार रहना है। अब अगर गैप डाउन खुलते ही, गैप डाउन अगर इसके नीचे ही खुलता है और नीचे जाता है तो देन डेफिनेटली पहला टारगेट हमें यहाँ तक का रखना है। उसके बाद देन यहाँ से आपको वापस रिवर्सल दिख सकता है और वो हमारा लेवल जो होगा वो ये लेवल होगा। यहाँ तक आने के बाद यहाँ FEG पे टैप करके वापस मार्केट जो है वो डाउन साइड की ओर अगले FEG या फिर हाई टाइम फ्रेम के कोई लेवल को टारगेट कर सकता है। ऑलराइट, सो गाइज आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसको इसी तरह से प्लान करिए, ओके, एंड ट्रेड सेफली बिकॉज मार्केट इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल। सो मेक श्योर कि लेवल्स के बिना आप ट्रेड ना करें और लेवल वाइज ही ट्रेड करें। ऑलराइट, सो आई होप गाइज आपको ये वीकली एनालिसिस में टॉप टू बॉटम, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सारे लेवल्स आपको पता चल चुके होंगे। सो मेक श्योर गाइज कि आप इन लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें एंड डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share with all the traders. Okay, so thank you so much everyone for watching this like analysis video, weekly analysis video. I'll see you in the next analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day guys. Thank you so much.